वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी केंद्राधिपति दोष के बारे में। नाम से ही आपको समझ में आता होगा कि केंद्र की बात हो रही है। यहाँ पे 1, 4, 7, 10 हाउसेस की बात हो रही है जिनको हम अ, अपनी कुंडली में जब देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे पिलर्स बन जाते हैं हमारी कुंडली के लिए। इनकी जो स्ट्रेंथ है असेंडिंग ऑर्डर में ही होती है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ 10th हाउस के पास होती है, दसम भाव के पास, उससे कम 7th हाउस सप्तम भाव के पास, उससे कम चौथे भाव मतलब 4th हाउस के पास, उससे भी कम फर्स्ट हाउस पहले भाव के पास। तो इस तरीके से इनकी असेंडिंग ऑर्डर में स्ट्रेंथ भी होती है। अब इसको समझते हैं कि केंद्राधिपति दोष बनता कैसे है। जैसे मैंने नाम से बताया कि केंद्र की बात हो रही है, केंद्र के भाव के मालिक का कहीं ना कहीं रोल है जिसकी वजह से ये दोष क्रिएट होता है। अब सपोज करिए कि मैं इसको समझाने के लिए मैं जो तर्क देने वाली हूँ वो मैंने इसको जब समझा तो कहीं न कहीं जिस बहुत सारे राइटर्स को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जिसमें से मैंने समझने की कोशिश की वो थी लघु पराशरी। तो वहाँ पर जब मैंने इसको समझा एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में, इसको एक चार्ट के थ्रू बताया हुआ था। अब जब हम श्लोक पे आते हैं, जो संस्कृत का श्लोक है इसके बारे में, वो ये कहता है कि ना दिशन्ति शुभम नृणाम सौम्यम इंद्रादीप यदि। सो इसका मतलब ये है द बेनिफिक planets do not give auspicious results to जातक if they also happen to be lord of the kendras। ठीक है, लेकिन कब होती है वो सिचुएशन, कब ये केंद्राधिपति दोष लगता है? ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरी लाइन आती है क्रूराश्चे द शुभम हेते प्रबाल उत्तरोत्तम। ठीक है, अब इसकी दूसरी लाइन ये कहती है कि केंद्र का मालिक अगर अच्छा है तो वो अपनी दशा महादशा में खराब रिजल्ट देगा, लेकिन अगर केंद्र का मालिक अगर मेलेफिक है, मतलब खराब है, वो क्रूर ग्रह है, तो अपनी महादशा अंतरदशा में वो अच्छा रिजल्ट देगा। डिपेंड करता है वो किसका मालिक बनता है। जैसे अगर दसम भाव का मालिक है तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उसके पास। सप्तम भाव का है तो दसम से कम लेकिन चौथे और पहले से ज्यादा। पहले भाव का मालिक है तो इन तीनों केंद्रों से वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से स्ट्रेंथ होती है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये जो पर्टिकुलर श्लोक है ये कहता है कि केंद्राधिपति दोष को समझने से पहले ये बता रहा है कि अगर कोई अच्छा बेनिफिक प्लैनेट केंद्र का मालिक बनता है सो वो ऑस्पिशियस रिजल्ट नहीं देगा जातक को। और वहीं पे मेलेफिक अगर केंद्र का मालिक बनता है तो वो अपनी दशा में, चाहे वो महादशा अंतर प्रत्यंतर हो, तो अच्छा रिजल्ट देगा इंस्टेड। और यहाँ पे जो बात हो रही है वो बेनिफिक और मेलेफिक प्लैनेट्स की हो रही है। तो नेचुरल मेलेफिक की बात हो रही है। फंक्शनल बेनिफिक फंक्शनल मेलेफिक की बात नहीं हो रही है, ये नेचुरल बेनिफिक की बात हो रही है। अब इसी को समझते हैं कि आखिर ये कैसे रिजल्ट इसने दिया यहाँ पर। अगर हम वर्गो लग्न की बात करें तो वहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो कन्या लग्न में जो बुध देव होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके दसम भाव के और पहले भाव के मालिक बनते हैं। बृहस्पति देव चौथे भाव के और सप्तम भाव के मालिक बनते हैं। अब यही बुध देव या फिर बृहस्पति देव केंद्र के मालिक होने के बाद भी, दोनों ही केंद्र, दो केंद्र आते हैं, चाहे बृहस्पति देव के हों चाहे बुध देव के हों, लेकिन उसके बावजूद ये केंद्र में ना बैठने की बजाय किसी और भाव में बैठ जाएं तो ये केंद्राधिपति दोष बनता है। यहाँ पर ये दोष अक्सर आपको अपनी दशा में खराब रिजल्ट दे सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस लॉर्ड का मालिक है। अब ये केंद्राधिपति दोष कैंसल भी होता है, उसका भी एक तरीका है, लेकिन वो हम आगे की वीडियोस में समझेंगे। पर इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया वो था केंद्राधिपति दोष। तो जब भी, खासकर ये उन लग्नों के साथ जो बुध के हैं और बृहस्पति देव के हैं, उन लग्नों के साथ ही केंद्राधिपति दोष बनता है, क्योंकि ये दो केंद्र के मालिक जो अक्सर बुध देव और बृहस्पति देवी बनते हैं जब जेमिनाई लग्न, वर्गो,
सैजिटेरियस स्पाइसेस लग्न बनता है। तो ये लग्न के जो केंद्र के लॉर्ड्स हैं 1, 4, 7, 10 के, ये केंद्र में ही 1, 4, 7, 10 में बैठने की बजाय ये दूसरे हाउसेस में बैठते हैं, तो ये केंद्राधिपति दोष बनता है। संस्कृत में भी जो श्लोक है वो इस जो पर्टिकुलर दोष है उससे पहले आपको ये बताता है ये श्लोक कि कोई भी बेनिफिक प्लैनेट खासकर जब केंद्र का मालिक बनता है तो वो अक्सर जातक को अपने समय में जब उसकी महादशा अंतर प्रत्यंतर होती है तो अक्सर इनऑस्पिशियस रिजल्ट देता है। यहाँ पे बेनिफिक जो है वो नेचुरल बेनिफिक की बात की जा रही है और मेलिफिक जो है वो नेचुरल मेलिफिक की बात की जा रही है। पर हम फिर भी कहीं ना कहीं फंक्शनल मेलिफिक और बेनिफिक को भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है वो नेचुरल बेनिफिक और मेलिफिक की बात की जा रही है। तो ये इसका जो तात्पर्य ये है कि यहाँ पे ये बहुत ही क्लियरली बोलता है कि द बेनिफिक प्लैनेट्स डू नॉट गिव auspicious results to Jatak if they also happen to be lords of the Kendras, while should the Kendra lords be malefics, they do not give inauspicious results in their dasha and in ascending order of their strength. सो दे इंस्टेड गिव गुड रिजल्ट। तो ये चीज़ इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है और वहीं पर केंद्राधिपति दोष भी इसी से ही जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं अटैच्ड है कि किस तरीके से केंद्राधिपति दोष भी बनता है। तो ये एक बहुत ही इन डेप्थ टॉपिक है जिसको समझने के लिए हम आगे के वीडियोस में समझेंगे कि फिर और कौन से टाइप के केंद्र कोण के दोष होते हैं और वो कैंसिल कैसे होते हैं। तो इसके लिए एक वीडियो काफ़ी नहीं होगा, उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो में आपको समझाने के लिए बताऊंगी कि आगे कौन से दोष होते हैं जो केंद्र और कोण से बनते हैं और फिर उनका कैंसिलेशन कैसे होता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। प्लीज़ टू